मौत जब सर पे होती है, जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड के सिंघम एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है भोला। भोला जो कि एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट करेंगे अजय देवगन। आप लोगों को पता होगा कि अजय देवगन की ये चौथी फिल्म है बतौर डायरेक्टर। 2008 से इन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया, फिल्म बनाई यू मी और हम, और आफ्टर दैट शिवाय, और इनकी तीसरी फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ रनवे 34, जो कि कमर्शियली हिट नहीं हो पाई थी। भोला के स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन, तब्बू, संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, विनीत कुमार और शरद केलकर। अजय देवगन की लास्ट फिल्म थी रनवे 34 और इसके अलावा दो और फिल्मों में उन्होंने कैमियो किया था, RRR में और आलिया भट्ट की फिल्म काठियावाड़ी में। रनवे 34 के अलावा ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब चली थी। अब अगर बात करें तब्बू की और संजय मिश्रा की, तो ये दोनों आखिरी बार नजर आए थे फिल्म भूल भुलैया में, जो कि कमर्शियली बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही थी। दीपक डोबरियाल, इनकी लास्ट फिल्म थी गुड लक जारी, जिसमें नजर आई थी जानवी कपूर। ये रिलीज हुई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। विनीत कुमार, इनको जो नहीं जानता एक फिल्म याद कर लो, रावडी राठौर, जो उसमें वो बाबूजी का कैरेक्टर प्ले करता है विलन का, वही है विनीत कुमार। तो ये आजकल तेलुगु और तमिल की फिल्मों में ज्यादा एक्टिव हो और इनकी लास्ट फिल्म थी बोम्बार। शरद केलकर, वेल दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा कि अजय की मैक्सिमम फिल्मों में शरद केलकर रहते ही है। जैसे कि आप लोगों ने इन्हें देखा होगा भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया में, ओम राउत की फिल्म तानाजी में देखा होगा, लक्ष्मी बॉम्ब में देखा होगा। शरद केलकर की लास्ट फिल्म की बात करें तो ऑपरेशन रोमियो। दोस्तों, फिल्म भोला की बात करें तो फिल्म की शूटिंग रैप अप हो गई है और अभी हाल ही में तब्बू ने इसकी अनाउंसमेंट भी की। तब्बू ने भोला की शूटिंग पूरी करने के बाद इंस्टाग्राम पर अजय देवगन के साथ एक अनदेखी क्यूट तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में कुर्ता पहने और गमछा लिए अजय देवगन तब्बू को कुछ दिखा रहे हैं। ये लुक अजय देवगन की फिल्म का लग रहा है। तब्बू भी कोट पैंट में अजय देवगन की बात पर मुस्कुराती हुई नजर आई। फिल्म भोला के सेट से दोनों की इस प्यारी सी तस्वीर को देखने के बाद फैंस के चेहरों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इस तस्वीर को शेयर करते हुए तब्बू ने लिखा, लुक, हमने 9वीं फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस ने भोला की रिलीज से पहले ही इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बहुत बहुत मुबारक हो, ये फिल्म पक्का ब्लॉकबस्टर होगी। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि इस फिल्म को देखने का इंतजार नहीं कर सकता। तो किसी और ने लिखा कि इंतजार नहीं हो रहा, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तब्बू को एक एक्शन सीक्वेंस करते हुए भोला के सेट पर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ दिनों का रेस्ट लिया। दोस्तों, देखा जाए तो तब्बू और अजय की जोड़ी कई फिल्मों में हम देख चुके हैं। खास बात यह कि ये दोनों सुपरस्टार जब जब बड़े पर्दे पर साथ आए तो फैंस ने खूब प्यार लुटाया है। हालांकि फिल्मों में ये दोनों भले ही कपल्स ना बनते हो, लेकिन अलग अलग होकर भी ये फैंस का दिल चुरा लेते हैं। इनकी जोड़ी की शुरुआत हुई थी फिल्म 1994 में आई फिल्म विजय पथ से, जहां दोनों कपल बने थे। इसके बाद फिर दोनों साथ आए फिल्म हकीकत में। उसके बाद थर्ड टाइम 1999 में आई फिल्म तक्षक में। इस फिल्म में भी तब्बू ब्यूटी प्रेजेंट थी और अजय संग इश्क लड़ाती नजर आई थी। फोर्थ टाइम की बात करें तो दृश्यम, जो कि रिलीज हुई थी 2015 में, फितूर 2016 में, गोलमाल अगेन 2017 में, दे दे प्यार दे, हस्बैंड एंड वाइफ 2019 में, और दो फिल्में और आ रही है जिनमें ये जोड़ी हमें नजर आने वाली है। एक है दृश्यम का सीक्वल, जो कि इस साल के एंड तक शायद रिलीज हो जाएगी। वहीं अगली फिल्म है भोला, जिसकी शूटिंग अभी हाल ही में कंप्लीट हुई है। दोस्तों, भोला की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये फिल्म साउथ फिल्म कैथी का रीमेक है। कैथी, जिसमें बाप और एक बेटी की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में दिल्ली नाम के एक शख्स की कहानी दिखाई गई है जो पिछले कई सालों से जेल में सजा काट रहा है, लेकिन एक दिन उसके अच्छे व्यवहार के चलते उसकी सजा माफ कर दी जाती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे एक पुलिस वाला क्रिमिनल समझकर पकड़ लेता है। लेकिन तभी फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि दिल्ली को उन पुलिस वालों की मदद करनी पड़ती है। हालांकि इस बीच उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस बीच फिल्म में कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस आप लोगों ने देखे होंगे और यही फिल्म की जान है। क्या दिल्ली अपनी बेटी से मिल पाता है या नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और फिल्म के आखिरी में पता चलता है कि दिल्ली का एक पास्ट है जो कि फिल्म में नहीं दिखाया गया, लेकिन इसको भी आगे कंटिन्यू करते हुए विक्रम फिल्म आई। कमल हसन फिल्म में लीड रोल में थे और उनके साथ फहाद फाजिल भी थे, और विलन के रोल में थे विजय सेतुपति, सबके फेवरेट हीरो, जिन्होंने अपने कैरेक्टर से पूरी फिल्म में खौफ पैदा किया। एंड में रोलेक्स को दिखाया गया जो कि इसका बॉस था। दोस्तों, फिल्म की कहानी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छी थी। आई सजेस्ट यू कि एक बार तो आप लोगों को ये दोनों ही फिल्में जरूर देखनी चाहिए। फिल्म के एंड में बताया गया कि इसका अगला पार्ट भी आएगा जो कि इससे बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि फिल्म में विक्रम का एक पोता है और उसी को लेकर स्टोरी आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उस पोते का रोल प्ले कौन करेगा,
क्योंकि दोस्तों दिमाग हिलाने वाली बात है कि जो भी उस रोल को प्ले करेगा बहुत खतरनाक होने वाला है। कैथी की बात कर रहे थे तो कैथी एक तमिल लैंग्वेज में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो 25 अक्टूबर 2019 के दिवाली के मौके पर रिलीज हुई। काफी कम लोग जानते हैं कि कैथी फिल्म स्लॉट 1976 में रिलीज हुई अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म असॉल्ट ऑन प्रेसिडेंट 13 की कहानी से इंस्पायर्ड है। कैथी एक तमिल वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है कैदी या फिर बंदी। यह फिल्म तमिल लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु लैंग्वेज में इसी नाम से रिलीज की गई थी। इस फिल्म में कार्ती, नरेन, अर्जुन दास, हरीश उत्मान जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आए थे। बता दें साल 2019 में कार्ती की टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई। इस साल कैथी के अलावा इन्हें देव और थम्बी में भी देखा गया था। फिल्म का डायरेक्शन लोकेश कनकराजा ने किया था जो कि इससे पहले एक्शन थ्रिलर फिल्म मानागरम भी बना चुके हैं। और कैथी के बाद इन्होंने फिल्म बनाई थी मास्टर विजय सेतुपति और विजय थलापति को लेकर। दोस्तों आप लोगों ने अगर फिल्म देखी होगी तो इसमें एक भी सॉन्ग नहीं है, लेकिन इस फिल्म के लिए 17 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन फिल्म में एक भी गाना फिल्माया नहीं गया। ये सभी गाने फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर दिखाए गए। हालांकि सैम के द्वारा रिकॉर्ड किया गया गाना नील इराविल फिल्म के टीजर रिलीज के समय जरूर दिखाया गया था, लेकिन फिल्म में एक भी नहीं गाना डाला गया। बता दें फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की जान थी जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात कर चुके हैं। फिल्म में कार्तिक की परफॉर्मेंस सच में लाजवाब थी। फिल्म की पूरी कहानी एक रात की है। आप लोगों ने अगर देखी होगी फिल्म, इसलिए फिल्म की पूरी शूटिंग रात के समय की गई, जो कि बहुत इम्पॉसिबल था मेकर्स के लिए। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। 13 दिसंबर 2008 को प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल दिसंबर में चेन्नई में हुआ, वो भी 15 दिनों के लिए। उसके बाद देखा जाए तो मेनली तिरुनेलवेली के आसपास इलाकों में फिल्म की शूटिंग हुई। फिल्म की कहानी की डिमांड थी एक रात की, तो लोकेश ने फिल्म की शूटिंग रात में की। और अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी तो क्लाइमेक्स को छोड़कर सभी के सभी सीन रात के हैं, सिर्फ क्लाइमेक्स में दिन दिखाया गया है। और ये भी इसलिए दिखाया गया क्योंकि एक कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए, ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं स्टोरी को और सेटिंग को। दोस्तों पूरी कहानी फिल्म की रात की थी। कुछ स्टंट सीक्वेंस को फिल्माने के दौरान नारायण को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। स्टंट सीक्वेंस के दौरान उनके हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। फिल्म में बहुत सारे खतरनाक ऐसे एक्शन सीक्वेंस है जिनको शूट करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन नारायण को बहुत बार चोट लगी। वो फिसले, गिरे, कभी हाथ में चोट लगी, कभी चेस्ट पर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की। फिल्म में आप लोगों ने कार्तिक को लॉरी चलाते हुए देखा होगा, लेकिन इससे पहले उन्होंने किसी भी फिल्म में ऐसा काम नहीं किया है। लॉरी और कार दोनों चलाना बहुत अलग अलग है, और फिल्म की डिमांड थी तो उन्हें ये चलाना था। तो कार्तिक ने लॉरी चलाने की प्रैक्टिस की, चूंकि पहले कभी उन्होंने किसी भी फिल्म में लॉरी नहीं चलाई, इसलिए उन्हें लगा कि ये काफी टफ है। तो इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली ये फिल्म कंप्लीट हुई थी। दोस्तों सिनेमा दर्शकों को ये विश्वास दिलाने के बारे में कि हीरो जो कर रहा है वो रियल है और रिलेटेबल है। दोस्तों आप लोगों ने इतनी बड़ी फिल्म देखी, शायद ही आप लोगों को पता होगा कि ये फिल्म 60 दिनों के अंदर शूट हुई है और पूरी फिल्म इंडिया में शूट हुई है। दोस्तों इंडिया में ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जहां एक दिन या फिर एक रात का पूरी फिल्म में टाइम दिखाया गया। जैसे कि आप लोगों को धमाका याद होगा, तो धमाका में पूरी फिल्म में एक ही दिन का स्लॉट दिखाया गया। तब कार्तिक आर्यन ऑफिस में एंट्री लेते हैं और उसके बाद जो घटनाएं घटती जाती है और एंड में हम क्या देखते हैं कि रात होते होते उनकी मौत हो चुकी है। अगली फिल्म की बात करें तो धमाका आप देख लें। उसके बाद 1:40 की लास्ट लोकल, अनुष्का शर्मा की NH10 की कहानी भी माइंड ब्लोइंग है। आप लोगों को तो एक बार ये फिल्म भी जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले, यहाँ तक कि पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने तो इस फिल्म को 10 में से 8.5 की जबरदस्त रेटिंग दी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कार्तिक की फिल्म कैथी के साथ तमिल सुपरस्टार विजय की मेगा बजट फिल्म बिगिल भी एक साथ रिलीज हुई। क्योंकि कैथी एक स्मॉल बजट की फिल्म है, इसलिए लोगों को लगा कि ये फिल्म विजय के सामने कार्तिक फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म में कार्तिक की परफॉर्मेंस ऑडियंस को बेहद पसंद आई और फिल्म से ज्यादा ऑडियंस को जुटाने में कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। कैथी मूवी का बजट था 25 करोड़ रुपए, जबकि इस फिल्म ने ओवरऑल कलेक्शन किया था इंडिया में 75 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 105 करोड़। कैथी फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो ये कार्तिक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। इतना नहीं, ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पे थी विजय की फिल्म बिगल, दूसरे नंबर पे थी रजनीकांत की फिल्म पेट्टा, तीसरे नंबर पे अजित कुमार की फिल्म विश्वासम, चौथे नंबर पे एक और अजित कुमार की फिल्म थी नारकोड़े पवाई, पांचवें नंबर पर राघव लॉरेंस और छठे नंबर पे थी कंचना 3, जिसको हिंदी में बनाया गया, रीमेक किया गया लक्ष्मी बॉम्ब के नाम से। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ ये फिल्म कई अवार्ड्स जीतने में भी कामयाब थी। इस फिल्म को उस साल अलग अलग कैटेगरी में 10 नॉमिनेशन मिले, जिनमें से इस फिल्म ने 9 अवार्ड अपने नाम किए। देखा जाए दोस्तों तो शुरुआत में फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनकराजन कार्तिक से पहले लीड रोल में मंसूर अली खान को लेने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ती गई तो मेकर्स ने कार्तिक को लेने का फैसला किया। इतना ही नहीं, शुरुआत से ही मेकर्स ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि फिल्म में कोई लीड एक्ट्रेस नहीं होगी,
ये सच भी है क्योंकि उन चुनिंदा फिल्मों में से ये एक है जिसमें कोई भी एक्ट्रेस नहीं है और कोई भी गाना नहीं दिखाया गया। दोस्तों, जिन लोगों ने ये फिल्म देखी होगी उन्हें मालूम होगा कि फिल्म की एंडिंग सीन में ये एहसास होता है कि मेकर्स ने इस फिल्म का सीक्वल भी बनाने की प्लानिंग की हुई है, जो कि ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है। विक्रम फिल्म बन चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सीक्वल के बाद खबरें हैं कि इसका प्रीक्वल बनाया जाएगा। मतलब 2 और फिल्में इस यूनिवर्स में जुड़ने वाली हैं, एक तो प्रीक्वल होगा और एक विक्रम की आगे की कहानी को दिखाया जाएगा। अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि इस यूनिवर्स की और कौन सी बेहतरीन फिल्में आने वाली हैं, क्योंकि लोकेश की ये फिल्में सच में माइंड ब्लोइंग है। हालांकि उससे भी ज्यादा कहीं इंतजार है हम लोगों को अजय देवगन की फिल्म भोला का। दोस्तों, अजय ने अभी तक 101 फिल्मों में काम किया है। ये उनकी 102 फिल्म है, जिनमें से 11 फिल्मों ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, जबकि 2 फिल्मों ने 200 करोड़ की क्लब में शामिल हुई। वो 2 फिल्में हैं गोलमाल अगेन और तानाजी। लेकिन अजय देवगन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तानाजी है, जो 2020 में रिलीज हुई और इस फिल्म ने भारत में, इंडिया में 287 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब भोला की बात करें तो फिल्म को लेकर काफी बज़ बना हुआ है, लेकिन क्या ये बज़ बॉक्स ऑफिस पर हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि अजय देवगन ने जितनी भी फिल्में अभी तक डायरेक्ट किया, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, फिल्म की कहानी अच्छी होती है, डायरेक्शन अच्छा होता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्में फ्लॉप की कैटेगरी में शामिल हो जाती हैं। लेकिन इस फिल्म का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि भोला के बाद क्या विक्रम फिल्म भी अजय देवगन बनाएंगे, वो भी लोकेश कनगराजन की उस यूनिवर्स को बॉलीवुड में एक यूनिवर्स की तरह बनाएंगे? दोस्तों, फिल्म के बजट की बात करें बॉलीवुड के, तो जहां ओरिजिनल फिल्म बनी थी 25 करोड़ में, वहीं इस फिल्म का हिंदी में बजट है 100 करोड़। फिल्म को प्रोड्यूस करे अजय देवगन। अब देखना है कि इस फिल्म का हश्र क्या होता है, क्या ये फिल्म लोगों को पसंद आती है? आपकी क्या फीलिंग्स है कि क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है? क्या आप ये फिल्म देखने जाने वाले हैं पहले दिन? साथ ही आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज।